ईडीएम के ऑप्शन को देख लेते हैं। ईडीएम ऑन स्टार्ट कर दिया आपने। आपने क्या करना है कि फंक्शन में बटन दबाया, यहाँ पे हमारे पास ईडीएम का ऑप्शन आएगा। F1 पे आ रहा है, पेज 3 F1 ईडीएम। ईडीएम पे गए। अब यहाँ पे हमारे पास वो जो चीज़ आप पूछ रहे थे कि प्रिज्म, नॉन प्रिज्म, और इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है रैपिड का, ट्रैकिंग वाला, फाइन आवर का, और फाइन एवरेज का। अब सबसे पहले ट्रैकिंग क्या करते हैं, आपने ट्रैकिंग पे रखा, मशीन नॉन प्रिज्म की रखी है, जैसे प्रिज्म पे करो तब भी कोई मसला नहीं है। मैंने प्रिज्म पे कर लिया और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। इसे इंटर कर दिया। अब मैं जब पॉइंट लूंगा ना, इसे डिस्टेंस पे लेते हैं, इसमें लेजर बंद नहीं होगी। लेजर आप लेजर नजर आ रही है, नहीं आ रही? इसके अंदर जो लेजर आ रही है वो बंद नहीं होगी जब तक ये रीडिंग उसमें स्टॉप नहीं कर रहा। ट्रैकिंग पे, हाँ जी, ट्रैकिंग पे लेजर हमेशा ऑन रहती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है अगला पॉइंट हुआ जहाँ लेजर जा रही है वहाँ पे निशान लगा है। इसके अंदर अंदर नहीं, ये आग पे लगनी चाहिए ना। धूप में देखो ना, ये नजर आ रहा है लेजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है। इसके अंदर लेजर ऑन है जब तक बंद नहीं कर। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जब तक मैं बंद नहीं कर, स्टॉप नहीं कर रहा, लेजर नहीं बजा रही। प्रिज्म पे किया हुआ रीडिंग भी नहीं आ रही। अगर नॉन प्रिज्म किया होता रीडिंग आ जाती, लेजर बंद हो जाती। ट्रैकिंग समझ आ गया? जी सर। ट्रैकिंग पे जब आप रखोगे तो जब भी आप रीडिंग लेना है, लेजर नहीं बंद होगी जब तक रीडिंग आपके पास नहीं आ रही, लेजर ऑन ही रहेगी। इसमें पॉइंट कैसे सेव करेंगे ट्रैकिंग के चलते? स्टॉप करना पड़ेगा? नहीं नहीं, स्टॉप अभी इसलिए पॉइंट ये नहीं ले रहा है कि मैंने मशीन प्रेजेंट की है, सामने शीशा जैसे आएगा लेजर उस पर लगी, रीडिंग आ जाएगी। इसमें ट्रैकिंग में बस आपने ये चीज़ समझनी है, ट्रैकिंग में सेटिंग करोगे तो जब बटन दबा रहे हो जब तक रीडिंग नहीं आ रही, लेजर बंद नहीं हो रही। वैसे तो जैसे एकदम रीडिंग ली लेजर खत्म, लेजर ऑन रहती है इसकी। अच्छा, उसके बाद इसी में आपके पास फाइन आर भी है और रैपिड भी है। रैपिड और एक ये चीज़ है, इससे क्या होता है कि डायरेक्ट रीडिंग जैसी आपकी लेजर लगेगी फुल रीडिंग आ जाएगी। अपने इस पे सेट किया और एक काम और कर लेते हैं, इसको नॉन प्रिज्म कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें हमारे पास आसान हो जाए। इसको रैपिड ही रखोगे, ये आप नॉन प्रिज्म कर लिया आपने, हो गया। अब मुझे मैं इसमें पॉइंट लेता हूँ, डिस्टेंस, लेजर गई, रीडिंग आ गई, खत्म। अब कोई इसमें लेजर शेजर कोई नहीं आता, फौरन से रैपिड जल्दी से पॉइंट लेते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, प्रिज्म, नॉन प्रिज्म, शीट। प्रिज्म तो वो है ना कि सामने प्रिज्म लेके आ रहे हैं, नॉन प्रिज्म ये है कि प्रिज्म नहीं है, आप सामने फोकस कर रहे हो। लेकिन इसमें मसला आ रहा है कि अपने नॉन प्रिज्म किया हुआ है, आप सामने मैं फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पे लेजर लग रही है, रीडिंग भी आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा पॉइंट कौन सा। तो उसके हल के लिए शीट का पॉइंट होता है। शीट इंची टेप की तरह। अब जैसे फर्स्ट करें, ये हमने ये शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, शीट के लिए कोई भी येलो कार्ड या कुछ भी कार्ड, ये आप अब जो वहाँ पे पॉइंट होगा उसके बराबर आप ये रख लो, लेजर इसके ऊपर लगेगी, रीडिंग तब भी आ जाएगी। शीट का ये फायदा होता है कि लेजर जहाँ लग रही है हमें वो पॉइंट मिल रहा है, हो रहा नॉन प्रिज्म ही है, लेकिन हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। इसके लिए हम कोई कार्ड सा कलरफुल कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके ऊपर प्लस बना होता है, जिस जो पॉइंट चाहिए उसके साथ हम कार्ड जोड़ के रखेंगे, लेजर जाएगी, रीडिंग आएगी, हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। नॉन प्रिज्म में क्या होता है कि आपकी रीडिंग तो आ रही है, सामने सामने जैसी कोई सॉलिड आ गया, रीडिंग आ गई, लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं मिलता। वो पॉइंट लेने के लिए हमें लेजर ऑन करके वहाँ पर निशान लगाना पड़ता है, ये वाला पॉइंट। प्रिज्म प्रिज्म के साथ होगा, नॉन प्रिज्म में प्रिज्म की जरूरत ही नहीं है, और शीट में कोई सामने कोई गत्ता शत्ता होगा जिसमें, ये तीन चीजें होती हैं। इसके अंदर जो ऑप्शन होता है, एक फाइन आर हो गया, एक आपका ट्रैकिंग होगा जिसमें लेजर ऑन है, एक रैपिड है फौरन से रीडिंग आ रही है, एक फाइन आर फाइन एस स्मूथ वाला ऑप्शन है, उसमें वो आराम सुकून से रीडिंग लेगा, जल्दी नहीं आएगी लेकिन आएगी। एक फाइन एवरेज भी है, उसमें क्या करता है वो मल्टीपल रीडिंग लेके उसके एवरेज निकाल के फौरन से आपको दे देगा। एवरेज में वो मल्टीपल रीडिंग लेगा, उसके एवरेज निकाल के देगा। और एस में रीडिंग आएगी आस्ता आस्ता, जो हम काम कर रहे हैं रैपिड में जल्दी रीडिंग आती है, ट्रैक में लेकर आ जाएगी। याद रहेगा, ये मशीन की सेटिंग है जो मैंने आपको नहीं बताई थी, अभी भी इस पे जाके मशीन नहीं कर सकती, इसकी सेटिंग सेटिंग नहीं खराब करनी, जैसे है वैसे रहने देनी है। जैसे कैसे करनी है, जैसे मैं बताता हूँ। ईडीएम पे गए आप, रैपिड पे आपने करना है, ठीक है, नहीं तो हम इस पे फाइनेंस पे कर लेते हैं और यहाँ से अपने प्रिज्म कर लेते हैं बस। प्रिज्म कांस्टेंट का आपको बताया था, नहीं बताया था? प्रिज्म लेके आओ, प्रिज्म लेके आओ, -30, वही -30 सेटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ हमने। अगर यहाँ पे प्रिज्म कांस्टेंट -30 है, यहाँ पे 0 है, तो आपका -30 मिलीमीटर का एरर आ रहा होगा।
अगर यहाँ पे आपने जीरो रखना है तो इसके बैक साइड पे जीरो है। अब ये उतारोगे, उतार के हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे जीरो है, ये एरर है। अगर आपका यहाँ पे और यहाँ पे चेंज है तो 30 मिलीमीटर का एरर आ रहा होगा हर वीडियो में आ रहा होगा। जी सर। जब भी हम काम करेंगे आपने क्या करना है, प्रिज्म और इसको देख के जो है सेम कर देना। प्रिज्म कांस्टेंट, प्रिज्म का। प्रिज्म कांस्टेंट कितना, -30। यस सर। इधर ही -30 इस लिखिए आप। अगर यहाँ पे सेट है, हो सकता है किसी ने यहाँ पे लगा दिया उतार के, तो -0 है, जीरो ही है, तो यहाँ पे आपने जीरो करना। बस ये करके ये सेटिंग आपने ओके कर देना, मशीन आपकी किया। और चीज़ है कि बस और चीज़ों को नहीं चार डालना हमने। शेयर ये पीछे दोनों